हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगले वीडियो में हमने देखा कि आईपीओ में एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं इन्वेस्टमेंट का, जो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स सबने नाम तो सुना ही है, सबको मालूम भी है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। मेरा वीडियो अंत तक आप देखना। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड ये है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पास से पैसा इकट्ठा करके हम म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, अदर सिक्योरिटीज़ में। मान लो कि 1000 लोग हैं और सबने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, तो अमाउंट बिकम्स 1 करोड़। तो 1 करोड़ के फिर ऊपर बताया ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट कि कई जगहों से फंड, कई इन्वेस्टर से फंड होता है। 25 करोड़ 50 करोड़ इन्वेस्टर से फंड होता है और वो सब इकट्ठा होता है तो 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड जो हैंडल करते हैं वो लोग के पास आते हैं। तो वो लोग अपना एक्सपर्ट के जरिए इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड कौन चलाता है इंडिया में? तो इंडिया में उसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और चलाते हैं पॉपुलर काफ़ी एएमसीज है। पॉपुलर है एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एनजे म्यूचुअल फंड। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जो म्यूचुअल फंड एएमसी लाइसेंस है और वो लोग रन करते हैं। तो एएमसी जिसको बोलते हैं, अभी वो कैसे काम करता है? तो इन्वेस्टर पैसा रखते हैं, फंड मैनेजर अलग अलग एसेट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वो पैसा कहाँ लगावे। फिर इन्वेस्टर जो है उसको अलॉटमेंट किया जाता है, तो उसको यूनिट्स मिलते हैं। मान लो कि 10,000 अप्लाई किया है तो उसको 1000 यूनिट्स मिल गए, 10 रुपीज़ ईच, तो ऐसा यूनिट्स उसको मिलते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है उसको एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। इफ एनएवी गोज अप योर इन्वेस्टमेंट ग्रोज, इफ एनएवी गोज डाउन योर इन्वेस्टमेंट कम डाउन। इट इज सिंपल। वो स्टॉक मार्केट का प्राइस की मूवमेंट है, ऐसा ही एनएवी का होता है। अभी हम देखेंगे कि कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड है, क्योंकि काफ़ी बार कई अलग अलग हम नाम सुनते हैं और कन्फ्यूजन रहता है। तो इक्विटी फंड्स, जिसमें रिस्क हाई रहता है, रिटर्न भी हाई रहने का चांसेस है, तो स्टॉक में इन्वेस्ट होगा और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए वो अच्छा होता है इक्विटी फंड्स इन्वेस्टमेंट। फिर डेप फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें रिस्क एवरेज और कम रहता है और इनकम भी स्टेबल रहती है, एवरेज इनकम रहती है। फिर हाइब्रिड फंड्स, तो उसमें मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेप, थोड़ा बॉन्ड डिबेंचर वगैरह में पैसे लगाते हैं, थोड़ा इक्विटी में लगाते हैं। इंडेक्स फंड्स, मान लो कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, पैसिव इन्वेस्टिंग, तो ये इंडेक्स फंड है जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। फिर ELSS की टैक्स सेविंग फंड्स होता है कि जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टैक्स बचता है, टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C रहता है। अभी हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे कि लमसम हम इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो कि हमारी पूंजी जो भी 10,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख वॉट एवर हमारे पास जो अवेलेबल है, और हम एक साथ हम लगा सकते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड में, हमारे हिसाब से हम लगा सकते हैं। या तो फिर सिर्फ SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हमें सर्टेन इंटरवल्स में, मान लो मंथली रेगुलर कोई एक अमाउंट फिक्स करके उसका पेमेंट हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि 5,000 का SIP हो, 1000 रुपये का SIP हो, 50,000 का SIP हो, तो हम वो अमाउंट फिक्स करके हर महीने उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं जो महीने पे, वो महीने पे जो इंडेक्स और शेयर प्राइस होती है
वो हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहता है। कई बार बहुत हायर होता है, कई बार एकदम लो होता है, तो कंसिस्टेंसी रहती है और हमें एवरेज का बेनिफिट भी मिलता है। तो SIP आज के दिनों में तो सबसे बेस्ट कहलाती है। अभी रिटर्न कैसे मिलता है म्यूचुअल फंड में? तो रिटर्न में ये है कि अगेन वो इक्विटी से मार्केट से जुड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट से। तो मार्केट का परफॉर्मेंस क्या रहता है, तो उसके पर ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा रिटर्न। फिर हमें कौन सा फंड में इन्वेस्ट किया है वो भी मैटर करेगा, क्योंकि मान लो कि हमने ऑटो फंड में किया है और ऑटो सेगमेंट रिसेशन में आता है, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आती है कि ऑटो सेगमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वो नीचे भी जाता है। तो फंड टाइप कौन सा है उस पर डिपेंड करते हैं। फिर टाइम पीरियड में ऐसा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक ऑफ म्यूचुअल फंड, तो हमें एटलीस्ट 8-10 साल से ऊपर का हमें सोचना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो सके 15 साल 20 साल का, तो उसमें हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है। अभी हम बात करेंगे चार्जेस। तो एक्सपेंस रेशियो हमें देखना है। एनुअल फी चार्ज बाय AMC जनरली 0.1% टू 0.2% तक हो सकता है। फिर एग्जिट लोड क्या है? कई बार क्या है कि एट द टाइम ऑफ एग्जिट 0.5%, 0.25% वगैरह डेबिट मिस वगैरह चार्जेस लिए जाते हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। अच्छा, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, उसमें फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा में यह है कि हमारा जैसे जो इन्वेस्टर है उसका पैसा प्रोफेशनली मैनेज होता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट के द्वारा। AMC जो चलाता है उसके पास बहुत प्रोफेशनल लोग, वो लोग हायर करते हैं क्वालिफाइड, और वो लोग एनालिसिस करके कहाँ इन्वेस्ट करना है वो देखते हैं। तो एक तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन। जो एक्सपर्ट है उसको मालूम है कि हमें कहाँ कहाँ डाइवर्ट करना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट, वो उनको अच्छी तरह से हमारे से भी ज़्यादा मालूम है। और हमें कम अमाउंट से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो 500 रुपये से भी SIP स्टार्ट हो सकता है, तो वो भी एक बेनिफिट है कि हम छोटे अमाउंट से भी म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। और लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी है, कभी भी हम सेल कर सकते हैं, कभी भी हम बाई कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। और जो नए एंट्रेंट है, नए इन्वेस्टर जो है, उसके लिए बहुत एडवाइजेबल है म्यूचुअल फंड, ताकि वो लोग के पास एक्सपर्ट होता है। नया इन्वेस्टर है उसके पास इतना डेप्थ नॉलेज स्टॉक मार्केट का होता नहीं है, जबकि यहाँ एक्सपर्ट प्रोफेशनल द्वारा उसका 500 रुपया भी अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। अभी फ़ायदा तो हमने देख लिया, अभी रिस्क क्या है, क्योंकि फ़ायदा के सामने रिस्क तो होना ही होना है। तो रिस्क क्या क्या है? तो मार्केट रिस्क, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, रिसेशन है, साइक्लिकल है, गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ अच्छी तरह से ग्रो होता है, तो मान लो कि 10-12% से 20, 22, 25, 30% तक रिटर्न कोई जगह पे मिलता है। और मान लो वो हिसाब से परफॉर्म नहीं करता है तो वो कम भी हो जाता है, तो वो भी हमें देखना चाहिए। अच्छा, अभी हम म्यूचुअल फंड में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या बोला जाता है? NAV, नेट एसेट वैल्यू, AUM, टोटल फंड साइज, SIP, मंथली इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक्सपेंस रेशियो, फंड कॉस्ट, एग्जिट लोड, अर्ली विड्रॉल फी वगैरह। तो ये भी एक चीज़ है कि हमें ख्याल में होनी चाहिए। अभी हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हमें इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो उसके लिए आपको AMC वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारी होती है, जैसे कि ग्रो है, जीरोडा है, पेटीएम मनी है, काफ़ी साइट्स है, तो वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक टिप्स क्या है कि जो बिगिनर है वो स्मॉल SIP से शुरू कर सकते हैं, और जनरली वो लॉन्ग टर्म के लिए मान लो कि 5 साल से ऊपर, 10 साल 15 साल के लिए टारगेट रख सकते हैं। और जब मार्केट ड्रॉप होता है तो NAV एकदम कम हो जाती है। मान लो मार्केट शार्प डाउन होता है तो NAV भी कम हो जाती है। उस समय भी घबराना नहीं होता है, उसमें इन्वेस्टेड रहना होता है, और हमारा SIP भी कंटिन्यू रखना चाहिए। और हमें फंड कैसा चूज़ करना है कि जो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है,
तो वो भी हमें देखने ज़रूर है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को